नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन, मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में आज हम जिस शख्सियत से आपका परिचय कराने जा रहे हैं, इस शख्सियत ने जैन धर्म की प्रभावना पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में फैलाने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिसे दुनिया आचार्य लोकेश मुनि के नाम से जानती है, पहचानती है। जय जिनेंद्र साहब। जय जिनेंद्र। आपका जन्म कहाँ हुआ? देखिए, मेरा जन्म राजस्थान के सीमांत प्रहरी बाड़मेर जिले के एक छोटे से कस्बे पचपदरा सिटी में मेरा जन्म हुआ 17 अप्रैल 1961 को। और उसके बाद में सन 1983 में, जब मैं 22 वर्ष की अवस्था में था, 8 अक्टूबर 1983 को मेरी दीक्षा अणुव्रत आंदोलन के प्रवर्तक आचार्य तुलसी जी के करकमलों से हुई और तब से मैं संन्यास जीवन में हूँ। और 1983 से लेकर के आज 2023 में हम बात कर रहे हैं, करीब 40 वर्ष मुझे संन्यास जीवन में हुए। लोकेश जी, जैसा कि जैन मुनि आप अपने साथ लिखते हैं, आप आचार्य भी लिखते हैं और आपकी दीक्षा भी हुई है, तो जैन धर्म के सिद्धांत के अनुसार जैन मुनि न तो वाहन का प्रयोग करते हैं, पैदली विहार करते हैं, लेकिन पूरा विश्व में आपका आना जाना है, हवाई जहाज, गाड़ी, कार, आप हर तरह का वाहन का प्रयोग करते हैं। इसको थोड़ा ललित जी, ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है और अनेक लोगों के मन का प्रश्न होगा। पर होता क्या है कि हम सच्चाई से साक्षात्कार करना चाहते नहीं हैं। कठिनाई ये है, मैं भी करीब 22 वर्षों में 20,000 किलोमीटर पैदल चला हूं और मैं पद यात्रा का समर्थक हूं आज भी। लेकिन जो प्राचीन समय में पद यात्राएं थी, हम गांव में जाते थे, हर झोंपड़ी से जो है लुकी सुखी रोटी लेते थे और लोगों को व्यसन मुक्त बनाते थे, उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाते थे। तो आज आत्मावलोकन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि मैंने ये परिवर्तन किया, मैं स्वीकार करता हूं। भगवान महावीर ने भी नाम का उपयोग किया, लेकिन आज आधुनिक विज्ञान का उपयोग करते हुए हमारे ऊपर वो सुविधाएं हावी न हो, हम सुविधावादी न बने। और अगर मैं परिवर्तन नहीं करता तो आप बताइए, मैं यूनाइटेड नेशंस में खड़ा होकर के मैंने जब ये कहा कि योग कितनी प्राचीन परंपरा है, उसका एक ही उदाहरण काफी है कि 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं जो मिलती है वो ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। मैं समझता हूं कि हमें सुविधावादी नहीं बनना चाहिए, किंतु अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान का लाभ उठाना चाहिए और आज दुनिया को अध्यात्म की जरूरत है, रूढ़ परंपराओं की, मिथ्या मान्यताओं की आवश्यकता नहीं है। समाज में बदलाव आता है, जो पानी बहता रहता है वो कभी गंदला नहीं होता है। जहां बदलाव नहीं आता है, रूढ़ परंपराओं को पकड़ करके लकीर के फकीर बने रहते हैं, तो उसके अंदर प्रगति नहीं होती है, स्थिर हो जाता है सब कुछ। जैन धर्म का जो मूलभूत सिद्धांत है वो है त्याग का। जैन संत जो हैं वो त्याग की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। आप जिस मार्ग से जैन धर्म की प्रभावना बढ़ा रहे हैं, आपका प्रभावना बढ़ाने का बहुत बड़ा श्रेय आपको जाता है कि आपने जैन धर्म की प्रभावना विश्व तक फैलाई। ललित जी, बात प्रभावना की नहीं है, ये जो हमने त्याग की परिभाषा जो गढ़ दी है ना, ये तीर्थंकर महावीर द्वारा दी हुई परिभाषा नहीं है। महावीर की दृष्टि के अनुसार सिद्धत्व का संबंध न देश से है न वेश से है। वो कहते हैं तीर्थ सिद्ध, अतीर्थ सिद्ध, अन्य तीर्थ सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध। जैन दर्शन भावना प्रधान है। हमारे यहां पर यह कहा गया कि जब तक बाहुबली ने सब कुछ त्याग भी, तपस्या भी की, ध्यान भी किया, कवियों ने कल्पना की कि बिजली के खंभे की तरह अड़िकम खड़े रहे, किंतु जब तक भीतर का अहंकार का शल्य खत्म नहीं हुआ, जब ब्राह्मी और सुंदरी आकर के कहती है वीरा मारा गस्सो उतरो, और जो ही वो छोटे भाइयों को नमन करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, साध्य को प्राप्त कर लिया। मरुदेवी माता हाथी के ओहदे पर है, आदिशर भगवान के दर्शन करने गई है, किंतु भीतर की भावधारा इतनी पवित्र निर्मल हुई कि वहां पर उन्होंने जो है सब कुछ पा लिया। तो मैं फिर कहना चाहूंगा, हमने जो ये चीजें गढ़ ली है, मेला पहना तो त्यागी, नहीं पहना तो त्यागी, पहना तो कम त्यागी, नो। त्याग केवल जो है कषाय मुक्ति किल मुक्ति रेवे। जहां आसक्ति मुक्ति है, जहां राग द्वेष की मुक्ति है, तो त्यागी है, और नहीं तो
लोकेश मुनि स्वयं हिमालय की कंदराओं में जाकर के क्यों न बैठ जाए, सारे वस्त्र उतार करके, अगर उनके भीतर कषाय है, उनके भीतर आसक्ति है, उनके भीतर मोह है, उनके भीतर राग द्वेष है, वो त्यागी नहीं हो सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से ललित जी फिर से रेखांकित करना चाहूंगा, आज समय आ गया है त्याग की परिभाषा को ठीक करें। आप जैन मुनि कहलाते हैं, सारी दुनिया आपको जैन मुनि कहलाती है, और आपकी जो चर्या है, आप 5 स्टार होटल में भी रुकते हैं, गाड़ियों में भी रुकते हैं। क्या दुनिया के सामने ये संदेश नहीं जा रहा है कि जैन मुनि ऐसे ही चर्या वाले होते हैं? देखिए, मैं आपने कहा कि आप गाड़ी में बैठते, मैं गाड़ी में बैठता हूं, लेकिन गाड़ी मेरी खोपड़ी में नहीं बैठती है। मैं हवाई जहाज में बैठता हूं, लेकिन हवाई जहाज मेरी खोपड़ी पे सवार नहीं होती है। आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, काउंटर क्वेश्चन करता हूं, जैन साधु साध्वी हम तो अग्नि को सजीव मानते हैं, अग्नि को हिंसा मानते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, वो अग्नि से पकी हुई रोटी खाते हैं कि नहीं खाते हैं? मुझे बताइए, आप वनस्पति को, सब्जी को सजीव मानते हो? वो जो है वनस्पति को, कटी हुई को सब्जी बनती है, उसको खाते हैं कि नहीं खाते हैं? आप निरुत्तर हो गए। यहां पर आप कहेंगे कि उनके लिए नहीं बनता है, जो हमारे लिए बनता है उसमें से वो कुछ ग्रहण करते हैं। मैं भी आपसे कहूं, मैं यहां से अमेरिका जाता हूं, वो विमान मेरे लिए नहीं जाता है, लोकेश मुनि नहीं जाएगा तब भी विमान जाएगा। मैं यहां से जहां पर भी प्रस्थान करता हूं, जैसे अग्नि से पकी हुई रोटी खाते हैं और अपने आप को अहिंसक कहते हैं, मैं ठीक उसी तरह से, वो मेरे लिए नहीं जा रही है, न गाड़ी मेरे लिए जा रही है, न ट्रेन मेरे लिए जा रहा है, न वायुयान मेरे लिए जा रहा है। मैं फिर से कहूंगा, बल्कि मैं ललित जी आपको कहना चाहता हूं, आप युवाओं के इंटरव्यू लीजिए। आज के जमाने के 90% युवा ये मानते हैं कि आप वाला वो रास्ता है जिसमें ऊर्जा कम खर्च है, काम अधिक है। जब तक समाज के अंदर पुनर्चिंतन नहीं होगा, युग के साथ नहीं चलेगा समाज। आप मुझे बताइए, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन थे। आज बुद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया, जबकि जैन धर्म साइंटिफिक है, मोस्ट रिलेवेंट है, उसके बावजूद सीमित रह गया। इसी पीड़ा ने मुझे वाहन विहार की ओर आगे बढ़ाया, और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि आचार्य सुशील मुनि ने 50 वर्ष पूर्व ये चिंतन किया था, और उसके बाद में गुरुदेव चित्रभानु जी, बंधु त्रिपुटी, आचार्य चंदना जी आदि अनेक। और मैं अब फिर से निवेदन करना चाहता हूं, पद यात्रा को आज भी मैं श्रेष्ठ मानता हूं, लेकिन वो पद यात्रा जो गांवों में जाए, गांवों में ठहरे, झोंपड़ी से लुकी सोकी राबड़ी रोटी लाए, खाए और लोगों के जीवन का कल्याण करे, वो पद यात्रा नहीं है। आप पैदल चल रहे हो, आपके ठीक पीछे 4 गाड़ियां चल रही है, 10 कर्मचारी चल रहे हैं। गुरुदेव, आप जो मार्ग पे चल रहे हैं, आपकी अपनी विचारधारा है, आप अपनी विचारधारा के अनुसार जैन धर्म की प्रभावना बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो अन्य साधु हैं, जैन साधु, उनका ये कहना है कि आप अपने साथ जो मुनि लगाते हैं, आचार्य लगाते हैं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पहचान है कि आप जैन धर्म के। चलिए, आपका कहना स्वीकार कर लेता हूं, मैं मुनि और आचार्य नहीं, कल से परमाचार्य लगाना शुरू कर देता हूं। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना। आज से सभी भाई मुझे परम आचार्य के रूप में संबोधित करेंगे। मैं आपसे पूछता हूं ललित जी, आप जैन है ना? हाँ। कैसे जैन है आप? जन्म से जैन हूं, कर्म जन्म में लिया ना? हाँ। जैन कुल में जन्म लिया ना? हाँ। मैंने भी जैन कुल में जन्म लिया। हाँ। मैं जैन हूं, और मैं आचार विचार का पालन करता हूं, इसलिए आचार्य हूं, नंबर 1। नंबर 2 बताऊं, मेरी अपनी परंपरा से जो जिन्होंने वाहन विहार स्वीकार किया था, आचार्य नगराज जी मानमल जी ने, उन्होंने विधिवत रूप से मुझे युवाचार्य बनाया, चादर ओढ़ाई। दिल्ली में 3 दिन का कार्यक्रम चला, फिक्की ऑडिटोरियम से लेकर राष्ट्रपति भवन तक। चतुर्वेद संघ वहां पर उपस्थित था, उनका निधन हुआ, मैं युवाचार्य से आचार्य हो गया। और तीसरे में आपको और बताऊं, सैकड़ों हजारों हमारे गुजरात के राज्यपाल हैं, आचार्य देवव्रत नाम है उनका, मेरे रामगोपाल दीक्षित है, योगपीठ के आचार्य रामगोपाल दीक्षित उनका नाम है। ये फालतू की बातें, इन बातों में कुछ नहीं रखा है। सार की बात यह है, हमारे जीवन में आत्मानुशासन होना चाहिए। भगवान महावीर ने जो बात कही है,
वो है आत्मानुशासन की बात। और मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, आप आचार्य मुनि कुछ नहीं, केवल लोकेश जी कहिए, मुझे उसमें भी आपत्ति नहीं है, लेकिन हां, मैं महावीर के दर्शन को आज भी 100% जीता हूं। मैं आपके आश्रम आया, आपके आश्रम में लिखा हुआ है आचार्य लोकेश आश्रम। तो ये आश्रम मानव सेवा के लिए क्या काम करता है? देखिए, मैंने जिस समय वाहन विहार स्वीकार किया, मेरे मन में एक ही पीड़ा, मैंने प्रबल वैराग्य से मैंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद अध्यापन पढ़ा, आगमों को पढ़ा, समझ बढ़ी, बुद्धि विकसित हुई। मेरे मन में एक पीड़ा मुझे कचोटती थी कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन है। बुद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया, महावीर का दर्शन साइंटिफिक है, मोस्ट रिलेवेंट है, उसके बावजूद सीमित रह गया। और इसी पीड़ा से जन्म हुआ, मैंने वाहन विहार को एक्सेप्ट किया। वाहन विहार एक्सेप्ट करने के साथ मैंने एक ध्येय बनाया कि मैं धर्म को अध्यात्म से जोड़ूंगा, धर्म को समाज सेवा से जोड़ूंगा, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाऊंगा। मैं ये नहीं कहता भगवान महावीर सूर्य थे, हम उनके नाखून की ओर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते, लेकिन सूर्य की अनुपस्थिति में हम दिया बनकर के तो टिमटिमा सकते हैं। ये दिए और तूफान की जो लड़ाई है अब संस्कृति की और संस्कृति की, तो हम दिया बनकर के टिमटिमाएं। और मेरी संस्था ने एक अहिंसा विश्व भारती संस्था की स्थापना हुई, जिसके अंदर आज दिगंबर भी हैं, श्वेतांबर भी हैं, मूर्ति पूजक भी हैं, स्थानकवासी भी हैं, और तेरापंथ परंपरा को मानने वाले लोग भी मेरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन उतने ही नॉन जैनी लोग जो लाइक माइंडेड हैं, जो उदारवादी है, जो समन्वयवादी है, जो समाज और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, मैंने उन सबको भी जोड़ा। और आज अहिंसा विश्व भारती के माध्यम से विश्व शांति केंद्र का भी निर्माण हो रहा है, जहां से पूरी दुनिया में अहिंसा का ट्रेनिंग का कार्यक्रम चलेगा, व्यक्ति निर्माण का कार्यक्रम चलेगा, और विश्व को आज महावीर के दर्शन की जरूरत है, उसका कार्यक्रम चलेगा। गुरुदेव, आप पूरे विश्व में आप घूमे हैं, किस किस देश में जाके आपको लगा कि जैन धर्म की प्रभावनाओं को लोग समझ रहे हैं और हमारे धर्म को सम्मान कर रहे हैं और उसके प्रति अपनी इच्छा को प्रकट? मैंने अनेक यात्राएं अनेक देशों की और उसमें सर्वाधिक मेरी यात्रा अमेरिका की हुई है। अमेरिका में हमारे लगभग 70 सेंटर हैं। बड़ी मजे की बात, वहां जितने सेंटर हैं, जैन सेंटर शिकागो, जैन सेंटर न्यूयॉर्क, जैन सेंटर न्यू जर्सी, जैन सेंटर लॉस एंजलिस, जैन सेंटर वॉशिंगटन, जैन सेंटर ह्यूस्टन, जैन सेंटर डेलास, जैन सेंटर सैक्रामेंटो। उसके कारण से क्या हुआ, जैनियों की आवाज में ताकत आ गई। वहां एक छत के नीचे है, चाहे दिगंबर है, चाहे श्वेतांबर है, चाहे तेरापंथी है, चाहे स्थानकवासी है, चाहे मूर्ति पूजक है। और यही कारण है कि आज यूनाइटेड नेशंस में भी जैनियों की आवाज सुनाई देती है, व्हाइट हाउस में भी जैनियों की आवाज सुनाई देती है। हिंदुस्तान में अभी भी मुझे मिलते हैं कोई एयरपोर्ट पर, तो आप कौन है, कौन से जैनी है? मैंने कहा मैं भगवान महावीर का अनुयायी। नहीं, वो तो ठीक है, नहीं फिर भी और कौन से हैं? मैंने कहा मैं महावीर का ही अनुयायी हूं। महावीर पंथ? नहीं, बोले आप कोई पंथी होंगे ना, वो पंथ तेरा पंथ स्थानक। मैंने कहा मैं महावीर पंथी हूं। आदमी उसको, आज तो हालात हमने ये कर दी हिंदुस्तान में, महावीर धरती पर उतर आए और वो कहे कि मुझे जैनी के यहाँ जाना है, तो जैनी उनसे पूछेंगे कि महावीर तुम कौन से महावीर हो? बंधुओं और बहनों, सबसे ज्यादा रेवेन्यू चुकाता है हमारा समाज, सबसे ज्यादा पीसफुल कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा लोक कल्याणकारी कामों में आगे हैं, किंतु यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। संगठन के अभाव में जो मूल्यांकन होना चाहिए था वो नहीं होता है। मैं जब 43 साल पहले दीक्षित हुआ, 40 साल पहले जब दीक्षित हुआ, इसी पार्लियामेंट में 16-18 मेंबर हुआ करते थे। पीसी सेठी कैबिनेट मिनिस्टर, मूलचंद डागा, डालचंद जैन, बिरदीचंद जैन, कितना नाम गिनाऊं आपको? आ जाओ पूरी पार्लियामेंट में, एक दो आपको नहीं मिलेंगे। कारण क्या है? हम बिखर गए। तो आपके अनुसार जो आज जैन धर्म दो भाग में बटा, दिगंबर श्वेतांबर,
दिगंबर में कई पंथ हो गए, श्वेतांबर में कई पंथ हो गए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो दर्जनों की संख्या में पंथ हो गए, ये क्या एक विचारधारा में बन पाएंगे? अगर देखिए बंध जाएंगे समय रहते तो भला उन्हीं का है, वरना समय का थपेड़ा सब समझा देगा कितने थे और कितने रह गए हो, और यही हालात रहा तो इतने भी नहीं रहोगे। इसलिए मैं कड़वी बातें कह रहा हूं, समय रहते बदलिए अपने आप को। तो आपको क्या लगता है ये संभव है जो आज आपके अनुसार, और मैं भी जानता हूं कि दर्जनों की संख्या में जो पंथ हो गए, हर एक पंथ के, हर एक संप्रदाय के अलग अलग गुरु हैं, आचार्य हैं, अलग अलग संत हैं, अलग अलग मंदिर हैं, अलग अलग उपाश्रय हैं, आपको क्या लगता है कि सब एक धारा पे आ जाएंगे? और आ जाएंगे तो कैसे आना चाहिए? कुछ भी नहीं, कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। आज हमने धर्म को जो उपासना प्रधान बना लिया है, उस धर्म को अध्यात्म प्रधान बना दे। जिस दिन हमने अध्यात्म प्रधान बना दिया, जिस दिन हमने कषाय मुक्ति किल मुक्ति को आदर्श मान लिया, जिस दिन सोई उज्जूय भूयष्टे धम्मो शुद्ध चिट्ठई इसको आदर्श मान लिया, कोई झगड़ा रहेगा ही नहीं। झगड़ा सारा उपासना प्रणालियों का हो गया। गुरुदेव, आप पूरी दुनिया के बड़े बड़े मंच पे आप जाते हैं, आपको सम्मानित किया जाता है, और जैन होने के नाते लोग समझते हैं कि हमारे जैन समाज का एक प्रतिनिधि है। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, भारत का एक नारा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आप इस नारे को हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई, जैन शब्द आप जोड़ लीजिए। बड़ा सुंदर सुझाव है ये। मैं यही चाहता हूं, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी मुहिम है कि आप हर जगह, अगर आप 10 बार भी कह देंगे कि हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई, ये देश में ये नारा प्रचलित हो जाएगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, अच्छी बात के लिए ललित जी मैं सदैव तैयार हूं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुए, आपने वक्त दिया, आपके विचारों से लोग अवगत हुए, आपका बहुत। ललित जी, मैं तो अनेक वर्षों से देख रहा हूं आपका वाह जिंदगी का ये कार्यक्रम है, इसलिए ललित जी आपका बहुत बहुत आभार कि आपने जो है इन विचारों को आगे तक बढ़ाने के अंदर आपने कार्य किया। जय जैन साहब। जय जैन।